तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई, वो भी कैसा वाला, डेसिमल मल्टीप्लाई। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे डेसिमल का मल्टीप्लाई। आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव वाला गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि गुणा सिंपल आप कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि 23 में आप 49 का मल्टीप्लाई कीजिए। सबसे पहले आपको क्या जानना होगा, आपको सिंपल गुणा आना ही चाहिए। तो 23 में जब हम 49 का गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। 23 को ऐसे आप लिख देते थे, 49 को आप ऐसे लिख देते हैं। इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 जा 27, तो 27 को 7 रखेंगे, कैरी हो जाएगा 2। 9 2 जा 18 और 2 मिलकर हो गया 20। 4 3 जा 12, कैरी हुआ 1। 4 2 जा 8 और 1 मिलके 9 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए, 7 हो गया, 2 हो गया, 9 और 2 कितना होगा, 11 हो गया। डियर बॉय एंड गर्ल्स, डोंट टॉक ईच अदर बिकॉज आई एम मेकिंग वीडियो। ओके, तो सिंपल जब कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना हो 23 मल्टीप्लाई बाई 49, then what you can do, you see this multiply. I think I explain one chance in हिंदी। 29 27 को 7 हाथ में 2, 9 दूनी का 18, 2 20 हो गया। 4 3 12 को 2 हाथ में 1, 4 दूनी का 8 1 9, इनको जोड़े तो आ गया इतना। ये तो सिंपल गुणा है। अगर मान लीजिए इसी को क्या किया होता, यहाँ पे एक डेसिमल लगा दिया होता, दशमलव लगा दिया होता, यानी 23 का मल्टीप्लाई करो 4.9 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम देखते हैं कि राइट साइड से दाहिने से कितने अंक पे दशमलव दिख रहा है, 1 अंक पे। तो लास्ट में जो गुणा करेंगे तो मिला था हमें इतना, इसमें हम राइट से 1 डिजिट डेसिमल लगा देंगे। इट्स योर सोल्यूशन। समझ में आया? किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट 1.2 मल्टीप्लाई बाई 100, अगर ऐसा आपको दे देता है। ठीक है, लुक एट ग्रीन बोर्ड very carefully, don't talk each other। 1.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो फर्स्ट थिंग किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई करिए 1 में, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। एवरीवन नो, आई राइट। 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 3, आई एम राइट, यस। 23 का मल्टीप्लाई किए 1 में तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। यानी कि 1 में किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमें वही नंबर ही मिलेगा। जैसे कि अगर x में हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में x ही मिलेगा। अगर x y का हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में हमें वही xy मिलेगा। यानी अब तक आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि 1 में किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो हमें वही सेम संख्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो जीरो दिख रहा है, जो जीरो दिख रहा है उस जीरो को अभी आप मत सोचिए उसके बारे में, आप सोचिए कि 1 है। तो जब 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, अब यहाँ पे दशमलव को भी भूल जाइए, अभी आप दशमलव को भूल जाइए, जीरो को भूल जाइए, तो यहाँ आपका हो जाएगा 12। तो जब 12 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में। तो यहाँ पर भी हम इसको डेसिमल को भूल गए तो सिर्फ 12 दिखा, तो 12 में जब 1 का मल्टीप्लाई किए 12 आ गया। जब 12 आ गया, अब क्या करिए, इन दोनों जीरो को यहाँ पे उठा के रख दीजिए।
ठीक है। अब दशमलव को भी हम क्या करेंगे, दाहिने से एक अंक पे उठा के रख देंगे। अब हमको पता है कि जब कभी भी दशमलव लगा हो और दशमलव के दाहिने राइट में अगर जीरो है, उस जीरो का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा रिजल्ट क्या मिला, 120। एक आध दो और एग्जाम्पल देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मे बी, इफ यू वर्क हार्ड देन यू बेटर, मान लीजिए आपको दिया 2.23 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब 2.23 में अगर आप गुणा करते हैं 100 का, क्या होगा, 2.23 multiply by 100, then what your answer? I think everyone solved. Okay, good. Then tell me your answer, Sikha. अभी हम लोगों ने देखा था, जस्ट पहले अभी हम लोगों ने देखा था ना कि यहाँ पे जो डेसिमल दशमलव लगाया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्व। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया तो यहाँ पे सबसे पहले आप दशमलव क्या करिए, भूल जाइए। तो जब दशमलव को भूल जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा, 223 हो जाएगा। और यहाँ पे इस जीरो को भूल जाइए, क्या मानिए, यहाँ पे एक मानिए। तो जब 223 का एक में गुणा करेंगे तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, 223 ही मिलेगा। तो 223 को यहाँ पे लिख लीजिए और बाद में दोनों जीरो को यहाँ पे उतार लीजिए। अब आपको ये देखना है कि दाहिने से कितने अंक पे दशमलव लगा है, 2 अंक पे, तो 2 अंक पे लगा दीजिए। और जस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा है, जस्ट अभी, कि कहीं पे भी अगर दशमलव लगा हो तो दशमलव के राइट में जितना भी जीरो लिखा होता है उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई भी मान नहीं होता है। तो यह रिजल्ट के तौर पे क्या मिलेगा, 223, यानी 223 आंसर। कितने लोग आया था, ऑलमोस्ट ओके। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन दूंगा और मैं किसी से भी इसका सॉल्यूशन पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप जो है तुरंत इसको क्या करेंगे, लगा लेंगे। मैं लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ एक्सरसाइज में, अब एक्सरसाइज में आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.4 देखते हैं कि कितने लोग इसका आंसर जो है करेक्टली देंगे। इसमें जो है पहला जो एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन है, पहले में हम करते हैं ई का। एक्सरसाइज, लिसन टू मी केयरफुली एवरी बॉय एंड गर्ल, look at the green board very carefully because you, थोड़ा सा भी मतलब अगर नहीं देखोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 7.4 है और एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का ई वाला सवाल दिया है 0.6 मल्टीप्लाई बाई 1000। अब आप लोग लगा के रेडी रखिए, मैं किसी से भी इसका आंसर पूछ सकता हूँ। चलिए, इस बार बताएगा कौन, कृष्णा। गुड, सिट डाउन, सुपर ब्रिलियंट बॉय। हम कहे थे कि यहाँ पे दशमलव को भूल जाए, सिर्फ 6 को रिमेंबर करिए। 6, सिर्फ क्या, 6।
और यहाँ पे क्या रिमेंबर करिए, सिर्फ 1। तो 6 का जब 1 में मल्टीप्लाई किए तो क्या मिल गया, 6। अब क्या करें, जितना जीरो दिखा है उतार लीजिए। ठीक, अब दाहिने से कितने अंक पे दशमलव है, 1 अंक पे लगा दीजिए दशमलव यहाँ पे। अभी आप पढ़े हैं कि दशमलव के दाहिने जीरो का मान्य नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 6। जो भी बताया है वो ब्रिलियंट लड़का है, कृष्णा इज ए ब्रिलियंट बॉय। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एच वाला, पहले का एच वाला। ठीक है, 1.006 मल्टीप्लाई 100। इस बार मैं पूछता हूँ, देता हूँ आप लोगों को 10 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड टाइम। कौन बताएगा, खुशी, खुशी, टेल मी योर आंसर। हरी अप, डोंट डिले। किसने स्टैंड अप, टेल आंसर। Sit down. I think it is difficult for you. Okay, don't worry. यहाँ पे भी क्या करना है, मैं पहले ही कहा हूँ कि यहाँ दशमलव के दाहिने जीरो है, लेकिन लास्ट में 6 भी तो है, तो यहाँ पे जीरो का मान खत्म थोड़े होगा। कोई भी दशमलव के दाहिने जीरो ही जीरो हो तब खत्म होता है। यहाँ पे दशमलव के दाहिने जीरो था कि लास्ट में 6 हो गया ना, तो अब यह खत्म नहीं हो सकता है। यानी दशमलव को हटा देंगे तो आप समझेंगे इसको कितना, इसको समझेंगे आप 1006, 1006। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू रिमेंबर एंड कीप इन माइंड, दशमलव के दाहिने सिर्फ 00 हो तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मान नहीं होता है। लेकिन दशमलव के दाहिने 00 के बाद कोई एक अंक मिल जाए, डिजिट मिल जाए, तो उस जीरो का भी वैल्यू होता है। तो यहाँ पे हम पहले दशमलव होता है तो क्या इसको समझ लिए 1006। इसमें हमें किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 1 का। तो ये तो पता है ना, बहुत बार बता चुके हैं कि 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो रिजल्ट तो वही मिलना है, यानी 1006 ही मिलना है। तो 1006 यहाँ पे लिख देते हैं, और साथ में कितना जीरो है, 2, इसको भी लिख देते हैं। अब रिमेंबर करिए दाहिने से कितने अंक पे दशमलव है, 3, तो 3 अंक पे लगा दीजिए। तो 3 अंक पे लगाने का मतलब कि 006। अब यहाँ पे इस जीरो का कोई वैल्यू, संख्याओं के बाएं जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे लिख दे, मतलब होता है लेकिन इस, चलो ठीक है कोई बात नहीं, होता है ठीक है, क्योंकि इसको हम 600 पढ़ सकते हैं। तो अगर नहीं भी लिखेंगे जीरो तभी भी लिखा है ना कि 100.6, तभी भी हम क्या पढ़ेंगे 100.6, और लिखा भी रहेगा तभी भी पढ़ेंगे 100.6। तो चाहे तो लिखो चाहे तो ना लिखो, लेकिन लिख देते हैं सेफ्टी के लिए, कोई बात नहीं है। ठीक, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था इसलिए कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं, ये तो पहले का था, पहला का ख़त्म हो गया। और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्सरसाइज 7.4 का दूसरा, और दूसरा का हम देखेंगे डी वाला। दूसरे का डी वाला दिया हुआ है कि 8.61 मल्टीप्लाई 0.05 थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट डोंट फील बैड। ओके, अगर किसी को नहीं आ रहा तो बोल देना, ठीक है, डरना मत, बिल्कुल मत डरना।
बुद्धिराम आ रहा है ना? ये वाला नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको तो मैं अभी बताऊंगा। मतलब पिछला जी जो भी समझाता है ना, ठीक है, गुड। एकता समझ में आया? ओके। क्वेश्चन नंबर दूसरा का डी वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉरी 8.61 किसका बता? 8.6 ओ ये तीसरा का हो गया, तो कोई बात नहीं, तो तीसरा का ही बता देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई ही था, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो गया, तीसरे में बता देते हैं, ठीक है। तीसरे का डी वाला है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, अभी क्या कहते हैं, जब कभी भी मल्टीप्लाई करना तो डेसिमल को भूल जाना, दशमलव को भूल जाना। तो यहाँ पे 861 में सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए 5 का, ठीक है ना गुलशन? समझ में आ रहा है गुलशन? कौन गुलशन? अजय नहीं बोल रहा है? दो लोगों का? ओके ओके, इट्स माय फॉल्ट, आई थिंक 2 बॉयज आर गुलशन नेम। कोई बात नहीं, देखो यहाँ देखो, देखो लुक एट द, ये दिया है कि 8.61 दिया है ना, और गुणे 0.05 दिया है ना। तो मैं क्या कहा हूँ, सबसे पहले दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ। तो दशमलव को भूल जाएंगे तो यहाँ से भूल गए, यहाँ पे दशमलव को भूल जाएंगे तो संख्या के बाएं भी जीरो का मान नहीं होता है। संख्या दशमलव को भूल जाएंगे तो संख्या के बाएं ही, 5 के बाएं ही दोनों जीरो होगा, तो उसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है। देखो देखो एक मिनट समझ लो जी, अगर ये 5 है और 5 के दाहिने लिख दिए 0 तो ये तो 500 हो गया। अगर यहीं पे 5 है और 5 के बाएं लिख लिए तो ये कितना हुआ? 5 रुपये, तो अंतर है ना। और इस जीरो कोई मतलब, तो उसी तरह जब दशमलव हटा देंगे तो इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ 5 बचेगा। तो गुणा कर लो, 5 का नाम 5, 5 6 के 30, 5 8 40 और 3 43, ये है ना। तो इसको लिखो 4305 लिख दिए। अब देखो ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान से देखो सब लोग, वरना फिर बाद में जो है समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखो। यहाँ पे दाहिने से कितने अंक पे दशमलव है? 2, और यहाँ पे 2, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 2 मिलके 4। तो जो रिजल्ट मिला वहाँ पे दाहिने से कितने अंक पे दशमलव लगाएंगे? 4। तो 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव आया। गुड, एवरीवन इज ब्रिलियंट। समझो एक चीज समझो, कक्षा 5 सुनो जी, कक्षा 5 में हो ना, तो कक्षा 5 के स्तर पे अगर सभी लड़कों को ये सवाल समझ में आ गया तो बहुत आगे जाओगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है। इसलिए नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी, आई एम हियर एंड सॉल्व योर डाउट। तुम पूछ सकते हो जो भी समस्या होगा, ओके। आ गया सबको ना? ओके, एक और देता हूँ। इस बार मैं देता हूँ एफ वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा का एफ है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का एफ। यू कैन चेक योर नोटबुक। 8.12 मल्टीप्लाई 0.8, गिव मी आंसर, हरी अप। लगा लिए? अंकित तो बहुत ब्रिलियंट है जी।
ओके, लेट्स सी। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या बताएं कि सबसे पहले दशमलव को भूल जाओ, जो भी डेसिमल दिया हुआ है उसको क्या करो, शांत शांत एंड कम डाउन, ओनली गिव मी आंसर, डोंट टॉक इनफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। पॉइंट को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। दोनों तरफ से सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8 2 जा 16, 16 को 6 कैरी हुआ 1, 8 1 जा 8 और कैरी मिलके 9, 8 8 जा 64। गुड गुड गुड, सुपर गुड। इसको यहाँ पे हम राइट डाउन करते हैं 64 9 6। अब सेम रिमेंबर वन थिंग, कीप इन माइंड अगेन एंड अगेन। जस्ट इसके पहले मैं बताया था कि दाहिने से 2 अंक पे दशमलव वहाँ पे था और 2 अंक पे इधर था, तो दशमलव मिल कितने अंक पे लगा था, 4 अंक पे। लेकिन यहाँ पे दाहिने से कितने अंक पे है, 2 और यहाँ पे 1, तो कुल कितने अंक पे लगेगा, 3। किधर से लाओ, रुको चेक करते हैं। बुद्धिराम से ही चेक करते हैं। बुद्धिराम, दशमलव जो है वहीं पे रहो, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। आओगे, हैं आना चाहते हो तो आओ, लगा दो, कोई बात नहीं, आओ देखना। हाँ जी, हो गया, ठीक है। आंसर शीट में से चीट करके लिखा था। ओके, सिट डाउन। 16 लिखा था वो। ठीक है जी, बुद्धिराम ब्रिलियंट है, बिल्कुल सही लगाया, ठीक है, बिल्कुल सही लगाया है। ऐसा ही शांति से सबको लगाना है, ठीक है। मैं एक एक करके बुलाऊंगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूँ। हल्ला नहीं। क्या हुआ, इधर से लगा है ना 3 अंक पर। हाँ, ये वाला इधर से। नहीं, ठीक है। डोंट कंफ्यूज, आई एम हियर एंड सॉल्व योर डाउट। नेक्स्ट है 3 का आई वाला, ठीक है, 3 का आई वाला। 8.7 मल्टीप्लाई 8.2, देखते हैं किसका नंबर आता है इस बार। अपना सॉल्यूशन करना है और अपना आंसर वहीं से देख के, मैं इस बार आंसर नहीं लिखूंगा, ठीक है, पूरा लिखना है। मैं बुलाता हूँ किसी एक को, लगा लो जल्दी। आई एम वेटिंग। ओके। कम खुशी कम। आंसर लिखना है, याद करके आना। चलिए, ओके, आ जाओ उधर से। ओके, सॉल्व करो, प्रॉपर सॉल्व करो। इधर इस साइड करके दिखाना है, सॉल्व करो।
गुड गुड गुड। आराम से रुक, वेट वेट, बिल्कुल सही है, खुद से बिल्कुल राइट लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक्सरसाइज जो है 7.5 पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, एक्सरसाइज 7.5, डोंट क्राई 7.5। अब हम लोग को पढ़ना है डिवाइड। थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझ लो, ठीक है। 100% आएगा। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हो 1/10, डियर बॉय एंड गर्ल लुक एट द ग्रीन बोर्ड, if you want to solve this question then have patience। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, देखते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने जो पढ़ा है वो था मल्टीप्लाई, गुणा था ना। अब हम लोग देखेंगे डिवाइड यानी कि भाग। बिल्कुल बेसिक से समझो, जीरो लेवल से समझो और फोकस के साथ। अब यहाँ पे देखना हमें, जो ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में हर में कितना जीरो है, 1। तो ऊपर न्यूमरेटर में राइट साइड से, दाहिने से एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो 1 आपका जो लिखे हैं तो वो एक डिजिट हो गया, उसके बाद दशमलव लगा दिए तो क्या हो गया, वो 0.1 हो गया। अगर इसी को देता है 1/100 मतलब 1/100, इसका मतलब ये होता है 1 में 100 का भाग करना है, 1 में 100 का भाग करना है। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, हर में 2, और ऊपर अंक तो एक ही है। उस पहले तो आसान था क्योंकि एक अंक था, लगा दिए फट से। लेकिन अब अंक तो एक ही है लेकिन जीरो कितना हो गया, 2। तो नीचे 2 जीरो होने का मतलब कि अंश में दाहिने से 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो एक अंक तो है, दूसरा अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ पे दशमलव को लगा देंगे। ठीक, ऐसे ही हमें करना है। तो हम आते हैं डिवाइड वाले में। एक्सरसाइज तो पता ही है, एक्सरसाइज कितना है, 7.5 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हम देखेंगे डी वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का डी वाला 576 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं किस रूप में, बटे के रूप में, भिन्न के रूप में इसको लिख लेते हैं। तो 576 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अभी हम लोग जस्ट पहले देखा था ना कि हर वाले में डिनोमिनेटर में जितना जीरो होगा उतना दशमलव ऊपर दाहिने से लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अंश में जो भी लिखा हुआ हो उसको उतार लीजिए। वहाँ अंश में क्या लिखा हुआ है, 576 को हम उतार लिए। अब नीचे कितना जीरो है, 2। तो दाहिने से कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे। गुड, ठीक है। यानी कि ये भी आपका सिंपल हो गया, ठीक है, आसान है ना। सब लोग इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ 1 का ही मैं ले लेता हूँ इस बार, एच वाला, ठीक है। एक्सरसाइज 7.5 पहले क्वेश्चन का एच वाला, ठीक है। एच वाला क्या दिया हुआ है कि 2.765 डिवाइड बाई 10, हमें इसका जो है प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम फिर फ्रैक्शन के रूप में लिख लेते हैं। 2.765 डिवाइड बाई 10। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। सब लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, एकता, ध्यान से।
यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, कठिन थोड़ा सा लग रहा है ना। क्यों लग रहा है? क्योंकि अब तक जो भी हम क्वेश्चन हल किए थे उसमें ऊपर दशमलव नहीं था, डेसिमल नहीं था। इस बार डेसिमल आ गया, तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई एम हियर, सॉल्व योर डाउट। अब अभी भी वही काम करना है, जितना ऊपर लिखा गया है सबको लिख दो सामने। 2765 लिख दिए ना। अब देखो यहाँ पे दशमलव पहले से लगा हुआ है, दाहिने से कितने अंक पे लगा हुआ है? 3 अंक पे, और नीचे कितना जीरो है? 1। तो 3 अंक पहले पे लगा, मतलब 3 अंक पहले से ही लगा हुआ है, और 1 अंक और बढ़ जाएगा ना जीरो की वजह से, तो अब कितना कितना हो जाएगा? 4। हाँ, अब दाहिने से कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 4 अंक पे, तो 1 2 3 4। अब दशमलव कहाँ लग गया? यहाँ पे। हो गया ना? गुड 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 गुड। नहीं सुन, किसको नहीं आया? आ गया ना? गुड। अब जो है क्वेश्चन नंबर पहला का, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला ही देखते हैं हम लोग, ए वाला। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5, एक्सरसाइज 7.5 का दूसरा का ए वाला। अपने बुक से मैच कर लेना फुर्सत में, फुर्सत में मैच कर लेना। अभी फिलहाल देखो, ठीक है ना? 12.6 और डिवाइड बाई 3, ठीक है ना? हमें एक देखो, तो अब तक जो हम लोगों ने देखा है उसमें नीचे क्या होता था? 0। अब तक जो है, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तेजल थोड़ा सा पीछे हो जाओ, तुम भी संजना पीछे हो जाओ, उधर उस साइड चले जाओ, उस साइड पीछे आओ, ठीक है? हाँ, चलो देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग, इस पे फोकस करो, वरना अगर नहीं ध्यान दोगे तो फिर आ नहीं पाएगा, क्योंकि उससे हटके है ना। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे भी हम दशमलव पहले भूल जाते हैं, दशमलव क्या करते हैं? भूल जाते हैं। जब दशमलव को भूल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 126 बटे कितना आ जाएगा? 3। यही ना हुआ? यानी हमें 126 में 126 में किससे डिवाइड करना है? 3 से। हो जाएगा ना? अब देखो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले भाग दिया कैसे जाता है, मैं वो सिखाता हूँ। यहाँ पे पहला डिजिट लीजिए, क्या है? 1, और यहाँ पे किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो 3 से 1 छोटा है ना, भाग नहीं जाएगी। तब कितना अंक लेंगे? 2। तो 2 कब जब लेंगे तो 12 हो गया, और 3 4 जा 12, ये आपका कट गया, बचा 6। अब 3 2 जा 6, तो कितना आ गया? भाग देने पे 42 आ गया। और दशमलव कितने अंक पे था दाहिने से? लगा दो। ठीक है, ठीक है, अभी और देते हैं। अब मैं देता हूँ थोड़ा सा कठिन दे दूँ। ओके, दूसरा का मैं दे देता हूँ डी वाला, दूसरा का डी। 18.368 डिवाइड बाई 14। इस बार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराना। पहले मैं समझाता हूँ, पहले समझ लो ध्यान से। सब लोग पहले देखो, यहाँ पे बिना शोर शराबा किए हुए ध्यान से देखो। यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम दशमलव पहले क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तो कितना हो गया? 18.368, और हमें डिवाइड किससे करना है? 14 से। तो यहाँ पे हम भाग कितने में जाएगी? यहाँ पे क्या दिख रहा है? 14, और यहाँ पे दिख रहा है 18, 1 बढ़ जाएगी। ओह, 14 है ना, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ से 3 को उतार लीजिए, 14 ते 42 कर लीजिए, 1 उतार लीजिए, मतलब 1 घटा लेंगे, 6 को उतार लेंगे, तो 1 बढ़ जाएगा।
घटाएं कितना जाएगा 2, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और 8 को उतार लीजिए तो 4 गुना के 28, यानी कि भाग देने पे कितना मिल गया 1312। अब यहाँ पे दाहिने से कितने अंक पे दशमलव है 3, तो लास्ट में कितने अंक पे लगा देंगे 3। ठीक है, गुड गुड। अब एक बात समझिए, थोड़ा ध्यान से और प्रेम से एक बात समझिए कि अब तक जितना पढ़ाया गया, ठीक है, अगर सारा का सारा समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक काम करना है, वीडियो बन रही है, ठीक है, एक बार इस वीडियो को देख लेना, ठीक है, और उसके साथ साथ बुक में जो भी एक्सरसाइज दिया गया एक्सरसाइज को ज़रूर लगाइएगा। ठीक है, एक्सरसाइज लगा लीजिएगा, फिर से जो है वीडियो को देख लीजिएगा एक बार, और उसके बाद जो शेष क्वेश्चन बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।